एक ऐसा दलाल होता गया है हमारे साथ, वो बोलता है कि मेरा बीजेपी भी बड़ा नजदीक, कांग्रेस भी बड़ा नजदीक, जेएमएम भी बड़ा नजदीक और राजद भी बड़ा नजदीक। मतलब किसी की भी सरकार आए वो जमीन चोरी करेंगे, जमीन लूटेंगे। आदिवासियों की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। आदिवासियों की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। आदिवासियों की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारे साथ शिबू एल्बर्ट हेरो है जो संयुक्त प्रहार समिति का नेतृत्व करते हैं। दादा, आज आप लोग चंपा सोरेन से मिले हैं, क्या क्या मांगे थे, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग मिले हैं? सबसे पहले तो आप सबों को जोहार। और बिरसा की धरती में हम जब से हम कहेंगे कि झारखंड बना तो जो उम्मीद थी वो उम्मीद जो हमारा धूमिल होते नजर आ रही है। उस लेके नए सीएम हैं, अभी उनसे मुलाकात हुई है। क्या मांगे हैं? जो मांगे हैं हम लोग का, जिस तरह पूर्व सरकार रघुवर के समय में ऑनलाइन जो हुआ और वहां भारी गड़बड़ी हुई है, इनके साथ अनेक और बिंदु हैं। क्या गड़बड़ियां हुई है? उसमें देखिएगा, ऑनलाइन में गड़बड़ी यह हुई है कि जमीन का सही ऑनलाइन नहीं किया गया, जिसे अभी किसान जा रहा है वहां ऑनलाइन के लिए, तो उसे हर एक डिसमिल में 1000 रुपया या तो जैसे चाह रहा है वैसे वहां का अधिकारी मांगा जा रहा है, जिसे किसान देने में सक्षम नहीं है। इन्हीं सब बातों को मुख्यमंत्री के पास, श्री चंपाई सोरेन के पास रखने का प्रयास किए हैं। और दूसरी बात, हमारे गुरुजी शिबू सोरेन के पास मिलके, ये दोनों से मिलके हम लोगों ने ये बात रख। जमीन लूट की भी बात आप लोगों ने अपने पत्र में जो है सो रखा हुआ है। हाँ, जमीन लूट ये है कि अभी जो है ना, जमीन को ऑनलाइन में आपका खतियानी होते हुए भी ऑनलाइन में और किसी का दिखा दिया जा रहा है। और आपका जो मूल दस्तावेज से ऑनलाइन में उसको छेड़छाड़ करके, अगर आपका ऑफलाइन भी रसीद कटा हुआ है लेकिन ऑनलाइन में और किसी के नाम से दर्ज हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। कौन कर रहा है? ये सरकार में बैठे हुए कुछ हमारे कर्मचारी और कुछ मिली भगत, कुछ कुंदी फची लोग इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं। दादा, 24 वर्ष झारखंड का हो गया है, लेकिन झारखंड के 24 वर्ष होने के बाद भी पेशा कानून की जो नियमावली है आज तक वो धरातल पर दिखाई नहीं देती। जी, बगल के स्टेट है हमारे छत्तीसगढ़, वहां दिखेंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे। आप बगल में बंगाल है, वहां पर आपको सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी मिलेंगे, लेकिन झारखंड में नहीं मिलेंगे। जिस जगह पे बनना चाहिए वहां नहीं बनते हैं। पेशा को वहां से दारू मंगा लिए, दारू का पोजीशन क्या होगा उसका सब चीज मंगा के यहाँ पर दारू बेच रहे हैं। पिछली ये सरकार, पीछे सरकार जो थे हंस की सरकार थे, ये गलत है। देखिए, पहले जमीन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ हमारे फिजिकल क्षेत्र है, फिर हमने देखा कि खूंटी, पूरे राज्य में हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन खूंटी में देख लिया कि जितने मझियस जमीन है, मझियस होते हैं मतलब बेलगाम, उसकी रसीद कोई नहीं काट सकते हैं। मझियस जमीन मतलब एक खाता के होते हैं जो राजा कहते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे उसका विलेज लोग जब देखेंगे तो मुंडा वाला प्रॉपर्टी है। अरे वो राजा कब आए? यहाँ राजा आए कब? राजा से पहले कौन थे? 1908 में मुंडा, 56 में मुंडा, 58 में मुंडा, लेकिन 32 में एक जगह खाली महाराजा का नाम लिख के वो जमीन लूटे जा रहे, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दें कि खूंटी क्षेत्र में हम लोग कर्रा से लेके कर्रा के अगल बगल जितना भी है, मैंने पूरे खूंटी क्षेत्र में अभी तक हम लोग 1 से 1.5 साल के अंदर करीब सबको साथी मिलके जो खड़े हैं, सबको लड़ने वाले हैं। हम लोग एक साथ लड़के 700 एकड़ जमीन जिनकी जमीन थी उनको आपसे दिए, जो आज की 24 साल की सरकार ने 100 एकड़ भी नहीं कर सके। ये सबसे बड़ी चीज। वो माफियाओं के द्वारा जिस तरीके से सीएनटी एसपीटी जैसे कानून को ताक पर रख करके जमीन का लूट फरोख्त या फिर कहिए कि उस पर जबरन कब्जा हड़पने की जो कोशिश की जा रही है, हड़पी जा रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तीर धनुष नहीं चला रहे, ना हम लोग कोई सी ऐसा अस्त्र नहीं चलाएंगे जिससे उनको चोटें आए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारे पारा है, उनके बीच में आप डॉक्यूमेंट्स डालें माफिया को। हम लोग कोई लड़ाई नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो गांव की प्रॉपर्टी है, तो हम लोग उसको आपस नहीं देंगे आपको। दूसरी, अगर कोई नॉन ट्राइबल का जमीन भी अगर हमारे गांव में वहां पर अगर खूंटी क्षेत्र में कोई ट्राइबल अगर ले लिया तो उसको भी हम लोग बात करके हटवा दें। लेकिन अगर ट्राइबल का जमीन, नॉन ट्राइबल कब्जा भले 70 साल से किए हुए,
उस जमीन तो जिनका था, जिनके खतियान, जिनके बकब्जे उनकी जमीन है, उनको वापस करने पड़ेगा। और हम लोग ये जोरदार लड़ाई चल रही, सिर्फ वहां नहीं, लोहरदगा है, गुमला है, रांची है, तमाड़ है। हमने रांची के शहर के बीच में करीब करीब 100 एकड़ जमीन को वापसी करा दी। तो कैसे हो गया वापसी? रजिस्टर्ड 2 से सब गलत कर दिया। तो सबको तोड़ फोड़ करके इन लोग लूटने के कारण मिले हुए कौन है? ये मत बोलिए कि यहाँ की ये सरकार मिली हुई है, सारे सरकारें मिली हुई है। अब तो एक ऐसा दलाल होता गया है हमारे साथ, वो बोलता है कि मेरा बीजेपी भी बड़ा नजदीक, कांग्रेस भी बड़ा नजदीक, जेएमएम भी बड़ा नजदीक और राजद भी बड़ा नजदीक। मतलब किसी की भी सरकार आए वो जमीन चोरी करेंगे, जमीन लूटेंगे। ट्राइबलों को ट्राइब की जमीन, जनरल का जमीन एक कट्ठा लूट कर दिखा दो। तो हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे, गांव में हम लोग बंधक बनाएंगे। अगर कोई मारेंगे नहीं, लेकिन बंधक बना के लोटा पानी भी करके उसको छोड़ेंगे, लेकिन जमीन जिनकी है उनको देने पड़ेगी। इसके लिए हम लोग लड़ाई आर पार। रघुवर दास के समय में एक कानून लाया गया भूमि बैंक। इस भूमि बैंक अधिनियम कानून को किस तरीके से आप लोग देखते हैं और उससे आदिवासी समुदाय को खास करके क्या नुकसान, क्या फायदा? देखिए, आदिवासी को भूमि बैंक से क्या फायदा होगा? देखिए, भूमि बैंक जो बनाए थे इसमें बड़ा खेल था। उसमें एक नोट बुक चला रहे थे कि मतलब राशन कार्ड जैसी देते ना, उसके आधार पर उसको हम लोग विधानसभा में जाकर जो ऊपर घूमता था ना, उसको बंद करवाए थे। लेकिन वो देखिए ट्राइबल के लिए कभी फायदा नहीं हुआ। जैसे रघुवर के पीरियड में आपको बंद भी हो गया था, 1 रुपया में रजिस्ट्री। आप अगर 1000 रजिस्ट्री हुआ है, उसमें अगर एक को आप दिखा देते तो महिलाओं का ट्राइबल में ट्रांसफर हुआ है जमीन, तो हम मान जाएंगे। तो किसके लिए बना? धरती बिरसा का, धरती टाइप का। और आप जमीन ले लेते, जमीन को इस तरह कानून बना दिए, जितना मारवाड़ी सेठ जनरल सब अपना बीबी के नाम से 50 लाख से नीचे का रजिस्ट्री करा के पैसा भी हमारा सरकार के खा गई और अभी उसको बंद करवा दिया। हमने बोला ये जो बंद करवाया ये गलत है, जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने की जरूरत थी नहीं हुई। जितना वो सब डीड बना है, हम चाहेंगे कि चंपई सोरेन की जो सरकार आई है बड़ा निश्चित तौर पर ईमानदार है। इनके थ्रू हमें लगता है कि जो भी डीड बने हैं गलत, उसको आपस में, जिनकी जमीन थी उसको वापस कराए। मसीह चरण खुटी है, खुटी में विधायक तो नहीं है लेकिन विधायक से भी कम नहीं है जिस तरीके की लोकप्रियता गांव घर में इनकी देखी जाती है। दादा, गांव घर में जाते हैं, कई समस्याएं आप लोगों के सामने आते होंगे और सबसे बड़ा जो समस्या आता होगा वह रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ या फिर जिनका जमीन है आदिवासी समुदाय का उन्हें नावल्द बता देना और कर्मचारी या फिर सीओ सीआई जिस तरीके से मिलजुल करके भूमाफियाओं के साथ इस षड्यंत्र को मुकम्मल करते हैं और आदिवासियों को भूमिहीन बताने का काम कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं और इससे कैसे निपटने की आप लोग रणनीति बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जनता को जागरूक होना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक बनिया से बाजार नहीं होता है, और आंदोलन भी रहता है एक आदमी से नहीं होता। क्योंकि ये जो भूमि खासकर पांजी 2 छेड़छाड़ वाला, इसमें सिर्फ आदिवासी पीड़ित नहीं है, इसमें दलित भी पीड़ित है और ओबीसी भी पीड़ित है, कहीं कहीं हो सकता है जो हो जनरली पीड़ित है। क्योंकि यदि इतिहास पर जाए तो शेड्यूल इलाका शेड्यूल ट्राइब का ही है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से हर आदमी को शांतिपूर्वक जीने खाने का हक है, रहने का हक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पांजी 2 बयान करना, एक आध को उल्टा मौजा का लेंगे, वहां आहिर लोग का भी क्या है, जमीन उनका है लेकिन बेच दिया कोई और, ओंडरा मौजा में ही है, खुटी अंचल में ही है, वहां पांजी 2 चल रहा था आदिवासी का, ब्रोकर लोग आए उससे डीड मांग लिए, इसके बाद डीड के साथ बिना कुछ विधिवत कार्रवाई के ही आदिवासी एक बार जो पांजी 2 चढ़ गया था आदिवासी का, ये फिर लोग मुस्लिम डीड बना लिया, मुस्लिम डीड बना पांजी 2। और आरटीआई से हम लोग मांगते हैं, तो आरटीआई में किस नामांतरण मुकदमा संख्या के तहत इसका नामांतरण हुआ, इसका कोई अब लेखा जोखा नहीं है। और खूब तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस से ये सक्षम न्यायालय में भेज देता है, इसका तो फिर वही न्यायालय में। लेकिन एक षड्यंत्र जो रची जा रही है अभी वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है, पूरे झारखंड की यह बात है कि जहां भी आदिवासी समुदाय खास करके बहुत संख्यक है, उन जिलों में खास करके समस्याएं आ रही है, सवाल सामने निकल करके आ रहा है कि उनके जमीनों को सही तरीके से ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो छात्र हैं, छात्राएं हैं,
अगर जातीय बनाने जा रहे हैं, आवासीय बनाने जा रहे हैं, अगर उन्हें छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना पड़ रहा है तो वो भर नहीं पा रहे, इससे वंचित रह जा रहे हैं, ऐसे में वो शिक्षा नहीं ले पा रहे, तो क्या इस षड्यंत्र को किस तरीके से देखते हैं? क्या आदिवासी समुदाय को या शिक्षित रखने का, अनपढ़ रखने का एक सीधा षड्यंत्र नजर आता है? देखिए, शिक्षा दो प्रकार है, तो नौकर बनने वाला शिक्षा और एक स्वाभिमान से जीने वाला शिक्षा। जब तक यहाँ नौकर बनने वाला शिक्षा लेती चलती रहेगी तो यहाँ लोग बगावत नहीं कर पाएंगे। यहाँ सच्चाई की जो शिक्षा नीति रहेगी तो लोग बगावत करेंगे। जहां तक सवाल है 52 में छेड़छाड़ करने का, कुछ लेने का, सर्टिफिकेट बनाने में देरी करने का, तो ये शायद 30 दिन में मैं तो पूरा भी याद मुझको नहीं है कि हर सर्टिफिकेट का जाति प्रमाण पत्र 30 दिन में बना के दे देने का या रिजेक्ट कर देने का। लेकिन जब तक यहाँ के लोग, मैं पहले ही मैं बोला, यहाँ के लोग जागरूक नहीं होते हैं, एकजुट नहीं होते हैं, इस प्रकार की अफसरशाही चलती रहेगी। प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव होता रहा है, जिस तरीके से उनके साथ देखे होंगे कि असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करना या भद्र भाषाओं का प्रयोग करना, शब्दों का प्रयोग करना, उन्हें कोल कुकुर करना, जैसे कई शब्दों का वो लोग प्रयोग करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये तो जब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी, यानी हम लोग समझते थे कोई मैट्रिक या ग्रेजुएशन कर लेता हो, फिलोसोफर हो जाता है, दार्शनिक हो जाता है। एक इंसान और दूसरा इंसान एक भाईचारा होता है। पहले क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में होता था समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। जब तक हिंदुस्तान में एक एक भारतीय नागरिक एक दूसरे को अपना भाई नहीं समझेगा, इस चिंतन का जो विचारधारा किसी सारे दिमाग में घुसेगा नहीं, ये सब कोल कुकुर कहना छोड़ेगा नहीं। क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता ही ऐसी है कि यहाँ हम लोग एक दूसरे का इज्जत ही नहीं कर पाते हैं। ना संविधान का इज्जत करते हैं, ना कानून का इज्जत करते हैं, ना एक भारतवासी दूसरा भारतवासी का नहीं करते। अच्छा, भारतमाला जो रोड है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, एक सड़क से दूसरे सड़क को जोड़ने का जो काम जारी है, वैसे भारतमाला जो रोड है उसको आप लोगों ने रद्द करने का मांग किया है और उसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज बुलंद। अच्छा, क्या कारण है, क्यों इसको रद्द करने की बात करते हैं? देखिए, हमारा देखिए उत्पादन जो होता है, हमारा उत्पादन का जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जो वर्तमान जो सड़कें हैं, वो ही हम लोग के लिए काफी है। और ये जितना भी मान लिया यहाँ से हमारा सड़क गुजरेगी, तो निश्चित है कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में या और कुछ में बदलने का लोग प्रयास करेंगे। हालांकि मैं कह रहा हूं कि सीडीओ इलाका है, सीडीओ इलाका में 1772-73 के पूर्व यानी जागीरदारी व्यवस्था में आने का या यहाँ का महलवाड़ी व्यवस्था में आने के पूर्व यहाँ का टोटल जमीन आदिवासियों का ही था अपने शासनकाल में। लेकिन जैसे यहाँ गुजरेगी तो यहाँ क्या होगा, जैव विविधता प्रभावित होगी। यहाँ जो हम आदिवासी जो प्राकृतिक दृष्टि से रहते आ रहे हैं, जो हमारा शमशान है, अखड़ा है, इसके बाद चूना है, डोबा है, जहाँ पूजा पाठ जो क्या कर रहे मरनी में या जन्म में जो हम उपयोग करते हैं, ये सब प्रभावित हो। और ये शायद हमारे झारखंडियों के जरूरत से ज्यादा औद्योगिकों के जरूरत के अनुसार ये भारतमाला कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अगर सरकार रद्द नहीं करती, आप लोगों की मांगों को नहीं मानती है केंद्र सरकार, तो आप लोगों की रणनीति क्या होगी इसको? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें जैव विविधता प्रभावित हो रही है। जो हमारा बहुत सा जो जंगल है या जड़ी बूटी है, साथ में हमारा या जो नदी नाला है, आप उदाहरण में आप यहाँ स्वर्णरेखा नदी, शायद 60 से पहले यहाँ लोग नहाते थे, लेकिन आज इस पानी में कोई नहा सकता है? हाँ, तो सवाल यह विकास उतना मत होती है कि आप यहाँ को जो जीवन दायिनी नदी को ही आप क्या कर दीजिए, जार बना दीजिए। हम लोग ऐसा नहीं चाहते। और जहां यहाँ विकास के नाम जितना भी हुआ है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज का जो दुष्परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं, चाहे कोयला क्षेत्र में कोयला क्या आबाद निष्कासन भीतर में आग लगने से पूरा जरिया जलता है। आप देखिएगा ये पश्चिम सिंहभूम जितने खदान इलाका में जो खदान का जो
लाल पानी से खेती प्रभावित हो रहा है। ये एक तरफ तो दिखता है कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन उस महत्वाकांक्षी परियोजना का दुष्परिणाम स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और उम्मीद है ये जो भारतमाला रोड का जो दुष्परिणाम भी हम ही स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा।